राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद। बिना मिट्टी के पौधे जो उगाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक मान्यता 1992 में मिला। आइए कुछ देखा जाए इजराइल के विषय में क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। दिया सलाई आत्मकथा किसका है? श्री कैलाश सत्यार्थी जी का, मध्य प्रदेश के हैं। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। टक्कर जीएस बैच 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर जो है बीएड का जीके जीएस कॉमन पेपर ये स्टार्ट हुआ है। पहली क्लास है और परीक्षा में पक्का आया है और आएगा। और ये बीएड असिस्टेंट की पहली क्लास है। आप स्टार्टिंग से लेकर जो है 28 जुलाई तक जितने भी वीडियो जाएंगे आप ध्यान से देखिएगा, निश्चित ही उसमें से आया है और आएगा भी। तो आइए शुरू करते हैं पहली क्लास जो है बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का। इस क्रम में हम लोग सेगमेंट ये जो क्लास रहेगी 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में जो है हम लोग आज की क्लास का रिवीजन करेंगे पिक्टोरियल क्लास में, ताकि आपको याद होने में आसानी हो। दूसरे पार्ट्स में क्या करेंगे, आज के टेस्ट का व्याख्यात्मक हम लोग हल करेंगे। और तीसरे पार्ट्स में कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो आज चूंकि पहली क्लास है तो कल की क्लास का रिवीजन कल होगा, लेकिन ये हम लोग का डेली सेगमेंट चलेगा। आइए शुरू करते हैं चित्रात्मक क्लास, फिर आगे शुरू करते हैं। इजराइल देश ने, ध्यान से क्लास को देखिएगा क्योंकि इसी से एमसीक्यू आगे बनेंगे, आपको देना होगा, इसी बहाने याद हो जाएगा। ठीक है। इजराइल देश ने 2025 में ईरान के लिए परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन राइजनिंग लायन जो है अभियान चलाया। किसने चलाया? इजराइल देश ने चलाया। किसके लिए? ईरान के लिए जो है चलाया। प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉमिस लैंड किसका है? बराक ओबामा की जो है रचना है। 2025 में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है होगा। और ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है लिडमैन है। लिडमैन ने 10% का ऊर्जा का नियम दिया और कहा ऊर्जा जब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो 10% का तो लाभ होता है, 90% की जो है हानि होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में बिना मिट्टी के पौधे जो उगाए जाते हैं, यानी वर्तमान में बिना मिट्टी के पौधे जो उगाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे। और गन्ना नगदी फसल का उत्तर प्रदेश की कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885 को होता है। शारदा नहर, हनुमानगढ़, बेतवा नगर, याद रखिएगा शारदा नहर उत्तर प्रदेश का जो है सबसे लंबी नहर अगर पूछ देगा तो कौन सा है? शारदा नहर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर है। बेतवा नगर, हनुमानगढ़ नगर राजस्थान में है। कहाँ है? याद रखिएगा ये राजस्थान में है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बलवंत रक्त और लौ की नीति में विश्वास करता था। नेक्स्ट देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकता पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, ई शासन कहलाता है। गूगल सर्च इंजन है। वेब पेज के निर्माण हेतु HTML का उपयोग किया जाता है। मानव का रक्त संयोजी उत्तक प्रकार के उत्तक का उदाहरण है। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। मानव समाज में ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि कंपोस्ट तैयार करना है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से फ्रांस और भारत ने जो है प्रयास किया। 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण होता है। आप जानते होंगे इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। और जो है फ्रांस के राष्ट्रपति जो है मैक्रों और भारत के मोदी जी द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले शासकों में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी शासक मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में जो है ये आक्रमण किया था और जो है इसी ने भारत में सबसे पहले जो है जजिया कर भी ये लगा दिया था। लखनऊ में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक मान्यता 1992 में मिला। राजसी राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान पुणे में है। नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है सम्मिलित किया गया है। भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आया। और आइए यहाँ से टेस्ट को देखते हैं। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के फोकस किया जा रहा है टोटल। इजराइल देश ने 2025 में ईरान के लिए परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाते हुए कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन राइजिंग लायन, और इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, ऑपरेशन राइजिंग लायन। याद रखिएगा। और ये प्रश्न जो है ऑप्शन सिंदूर को है 6 और 7 मई की रात को। वैसे 6 मई याद रखिएगा, 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान पे चलाया गया। इजराइल ने ईरान के लिए, लेकिन ईरान ने इजराइल के लिए याद रखिएगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस क्या किया था? ईरान ने इजराइल पे, ये आ सकता है स्टार्टिंग की चूंकि ऑपरेशन था, आ सकता है। आइए कुछ देखा जाए इजराइल के विषय में क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। काफी चर्चा में रहा इजराइल। तो इजराइल की अगर राजधानी पूछ दे आपके एग्जाम में यरूशलेम, और अधिकांश देश तेल अवीव को राजधानी मानते हैं। इजराइल के संसद का नाम नेशेट, मुद्रा इजराइल का इजराइल नहीं शेकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू काफी जो है चर्चा में है, नाम आ सकता है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। खुफिया एजेंसी मोसाद पूछा जाता है। दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से इजराइल का है। रक्षा प्रणाली आयरन डोम जो है इसके पास है। एंटी मिसाइल सिस्टम जो है इसके पास है। हाल ही में आयरन बीम लेजर सिस्टम की चर्चा भी में इजराइल रहा। प्रमुख ऑपरेशन के विषय में देखा जाए, ऑपरेशन अजय, इजराइल हमास युद्ध शुरू होने पर वहां से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है हमास के हमले जो है 7 अक्टूबर 2023 के जवाब में इजराइल द्वारा गाजा पर चला गया सैन्य अभ्यास। भारत इजराइल संबंध, इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और हाइफा याद रखिएगा, हाइफा बंदरगाह पूछता है। इजराइल का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे भारत के अडानी ग्रुप ने अधिकृत किया है। और ऑपरेशन राइजिंग लायन में क्या था? यह एक हवाई सैन्य अभियान था। ऑपरेशन ओपेरा अगर पूछ दिया, इजराइल ने इराक के और सिराक परमाणु रिएक्टर को नष्ट किया था। ऑपरेशन आचार्ड के विषय में पूछे, इजराइल ने सीरिया के परमाणु रिएक्टर को नष्ट किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के खिलाफ। ऑपरेशन डोम जो है इजराइल का कम दूरी पर एयर डिफेंस सिस्टम है। पूछ सकता है ऑपरेशन डोम क्या है? तो इजराइल का कम दूरी पर एयर डिफेंस सिस्टम है। एरो 3 पूछ दे, इजराइल का लंबी दूरी वायुमंडल से बाहर मिसाइल को मारने वाला सिस्टम, ईरान के हमलों के खिलाफ इसका प्रयोग हुआ था। और ये आप चित्र आपको बताया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉमिस्ड लैंड। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतना कुछ मुझे याद कैसे होगा, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार क्लास देखिए, हम लोग आपको याद करा रहे हैं। और एक बार ध्यान से कोई चीज देखेंगे, याद रखिएगा हमें हमारी बात हमेशा, ध्यान से देखी हुई क्लास, संभाल के रखी हुई वस्तु कभी न कभी काम जरूर आती है। एक बार ध्यान से देखेंगे, परीक्षा हाल में अगर इससे संबंधित कुछ भी आएगा आपसे गलत नहीं होगा, और नहीं हुआ है बच्चों का। तो द प्रॉमिस्ड लैंड किसकी रचना है? कैलाश सत्यार्थी की बात किया जाए तो दिया सलाई याद रखिएगा। दिया सलाई आत्मकथा किसका है? श्री कैलाश सत्यार्थी जी का, मध्य प्रदेश के हैं। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है श्री राम बहादुर राय और द प्रभात ओझा, बराक ओबामा, तो याद रखिएगा बराक ओबामा की जो है पुस्तक है द प्रॉमिस्ड लैंड। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉमिस्ड लैंड। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें जो है राष्ट्रपति हैं। इसमें 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और उनके राजनीतिक जीवन का पहला भाग है बिकमिंग, याद रखिएगा। यह मिशेल ओबामा उनकी पत्नी का प्रसिद्ध आत्मकथा है बिकमिंग। द प्रॉमिस यह डेमन गलगुट का उपन्यास है जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया है। 25 में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि केरल में, बेंगलुरु कर्नाटक में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, निजामाबाद तेलंगाना में। आंसर होगा निजामाबाद जो है तेलंगाना में। और 25 में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। आइए देखा जाए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड में मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में। गठन की अधिसूचना आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में। 25 में इसके पूर्ण संचालन बुनियादी ढांचे को होता है। हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है
इसकी स्थापना किया गया था, यही इसका उद्देश्य था। और इसमें हल्दी के प्रकार में देखेंगे पीला, और इसका वनस्पति नाम जो है करकुमा लौंग है। पौधे का भाग जो हल्दी खाते हैं वह पौधे का तना होता है और जो है जड़ नहीं होता है, जिसे प्रकंद कहते हैं। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टम केरल में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। निजामाबाद को भारत का हल्दी शहर भी कहा जाता है, इसलिए मुख्यालय के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान चुना गया है। 26वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? नगोया जापान में, अमेरिका मैक्सिको कनाडा में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में और जो है बेल्जियम नीदरलैंड में। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। चौथा का आंसर क्या होगा? सी आंसर सही है। क्यों ये पूछा जा सकता है? क्योंकि होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, उसने मना कर दिया। अब जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। और ये आप देख सकते हैं कि जो है इसका आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होना था, महत्वपूर्ण है, लेकिन विक्टोरिया इसके बढ़ते खर्च के कारण आयोजन मना कर दिया। इसके बाद ग्लासगो ने इसे बचाने की जिम्मेदारी ली। ठीक है, और इसमें जो है ये पूछेगा प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में। भारत में आयोजन जो है एक बार हुआ है, 2010 में हुआ है। और 22वां संस्करण हुआ था, याद रखिएगा 22 कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। अब जो है 26 में, याद रखेंगे 23वां संस्करण होने जा रहा है। ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ग्रिफिथ टेलर, रामदेव मिश्र, एजी टांसले, लीडमैन आंसर होगा। एजी टांसले का संबंध जो है पार्सकी तंत्र से है। रामदेव मिश्र जो है भारतीय जो है पार्सकी तंत्र के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट आइए इसमें से देखते हैं हम लोग। और जो है ऊर्जा का 10% नियम याद रखिएगा, लीडमैन 1942 में इन्होंने दिया था। और ऊर्जा जैसे कहा जाता है एक दिशा में चलता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। आइए इसमें देखा जाए, ये करंट अफेयर का बुक बहुत ही ऑफर में चल रहा है। इतने सस्ता और अच्छा नहीं मिलेगा, मात्र 99 रुपए का। डिलीवरी चार्ज फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है। मात्र 99 रुपए में ये करंट अफेयर जनवरी 2025 से, याद रखिएगा अभी जो महीना चल रहा है इस महीने तक का करंट अफेयर आपको मात्र 99 रुपए में घर तक पहुंच के मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलेगा, बस सिर्फ प्रचार के नाम पे। इससे अच्छा, इससे सस्ता आपका करंट अफेयर का बुक 1 साल से ऊपर का है। यानी अगर आपका देखा जाए, अगर मई भी ले लीजिएगा, इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए तो अगर इसको जून जुलाई भी अगर ले लेंगे अगर आप, तो भी आपका 1 साल से ऊपर का हो जाएगा। क्यूआर कोड पे 99 रुपये पेमेंट करके एड्रेस भेज दीजिएगा, आपको ये पहुंच जाएगा। ये कैम्बो पैक लेंगे सस्ता पड़ेगा, मात्र 599 रुपए में जो है ये दोनों कम्बो पैक। जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का देना हो उनको ये थियरी वाली पढ़ के इस बुक को लेना चाहिए। अगर आपकी हम बात करें 2 मिनट अगर हम आपकी चर्चा करें तो आप देखेंगे पिछली बार जो पेपर हुआ था इतने क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे पढ़ाए हुए आए हुए थे। ये हमने डिटेल लिख दिया है, आप देख सकते हैं सब इस बुक से जो है प्रश्न जो है आए हुए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बुक को लेकर जरूर पढ़ना चाहिए। और ये वो स्टूडेंट जो जिनका सिलेक्शन हुआ था वो मैसेज किए थे, कई दिनों से मैसेज इधर भी दिखाया जा रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट से भी इसको आप ले सकते हैं। इसलिए कह रहे थे ये महत्वपूर्ण बुक है, एग्जाम में फंसा है और आएगा। अगर इन दोनों बुक को ये थियरी या एमसीक्यू अलग अलग लेना चाहे तो ले सकते हैं, एमसीक्यू भी ले सकते हैं। 349 में 2 से 5 दिन में पहुंच जाएगा, क्यूआर कोड पे पेमेंट करके, और जो है आप एड्रेस भेज दीजिएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये थियरी वाली बुक है, बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण कंटेंट का संग्रह है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट पे आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है। सिलेबस जल्दी खत्म रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद 30 एमसीक्यू है। क्यूआर कोड कर सकते हैं 389, आपको बुक जो है पहुंच जाएगा। और जो है आइए देखते हैं, ये टक्कर जीएस बैच बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है, जीएस में हम नहीं कटेंगे नंबर आपके, इसमें पीडीएफ वीडियो एमसीक्यू और जो है कंप्लीट दिए जाएंगे। अपडेटेड करंट अफेयर भी है, 1 साल की वैलिडिटी भी है। और इसके बाद भी एडवर्टाइजमेंट 52 आ रहा है, उसमें भी ये आपको काम करेगा। या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे जो है आप ले सकते हैं कंप्लीट कोर्स करके। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप से, फ्री में पर डे इसमें टेस्ट होते हैं और सभी वीडियो के लिंक इस पे दे दिए जाते हैं। टेट का बैच स्टार्ट हो गया है, 1100 में आप ले सकते हैं इसको, टेट का जो है। आइए देखते हैं, वर्तमान में बिना मिट्टी के पौधे जो उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यूरिथर्मल, हाइड्रोपोनिक्स,
प्रीडेटर्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और ये आंसर इसमें से बी सही होगा। आप देख सकते हैं बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जो है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, इसमें आप देखेंगे माध्यम क्या होता है, जल में उगाया जाता है, जड़ें पोषक पानी में डूबी रहती हैं। और एरोपोनिक्स क्या होता है, हवा में, जो पौधे हवा में उगाए जाते हैं एरोपोनिक्स। और एक्वापोनिक्स जो मछली और पौधे जो है उगाए जाते हैं जल में। ठीक है, किस नकदी फसल का उत्तर प्रदेश की कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है, रबड़, काफी, गन्ना, कपास। आंसर क्या होगा, गन्ना होगा। और राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना उत्पादन है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। गंगा, यमुना, दोआब, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ उत्पादकता सबसे ज्यादा होता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। गन्ने की ब्रीडिंग दक्षिण भारत में होती है। प्रमुख रोग लाल सड़न रोग होता है, जो है इसकी प्रजाति जो है CO 238 या यूपी की सबसे प्रसिद्ध लेकिन अब रोगग्रस्त हो रही है। और ये पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर पूछ दे तो यूपी गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछे तो क्या आंसर होगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, शाहजहांपुर। कहाँ होगा, शाहजहांपुर में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, वर्धा में, कोझिकोड, बंबई, कलकत्ता। तो बंबई में हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, गोकुलदास तेजपाठ संस्कृत विद्यालय में। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें से, बाकी ये आपको पढ़ाई थे क्लास में। 28 दिसंबर 1885 को 12 बजे गोकुलदास तेजपाठ संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टेक मुंबई में हुआ था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे एवं मुहिम संस्थापक थे। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे ज्यादा बंबई प्रेसिडेंसी से 38 लोगों ने भाग लिया था। इसमें वकील और पत्रकार लोग अधिक थे। तत्कालीन वायसराय डफरिन थे। डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। सेफ्टीवाल का सिद्धांत जो है, लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए किया, न कि भारतीयों के भले के लिए। आइए देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। शारदा नहर तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। हनुमानगढ़ नगर, बेतवा नहर, माता टीला। हनुमानगढ़ नगर कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है, यही नहीं है। ये तो आपको स्टार्टिंग में करवाए थे, याद रखिएगा, ये आपका नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें से, शारदा नहर उत्तर प्रदेश का, यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। यह नेपाल सीमा का बनवासा नामक स्थान से पीलीभीत चंपावत सीमा से शारदा नदी काली नदी से बहती है। बेतवा उत्तर प्रदेश के मुख्य बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। यह झांसी के पास परीक्षा नामक स्थान से बेतवा नदी निकलती है और झांसी, जालौन, हमीरपुर या बुंदेलखंड की जीवन रेखा मानी जाती है। हनुमानगढ़ जो है ये राजस्थान में है। हनुमानगढ़ नहर राजस्थान से है। हनुमानगढ़ जिला इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नागल बांध के नहर से पानी से सिंचित होता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, या विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व शिक्षा दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और जो है विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और ये आफ्टर ब्रश, सुबह ब्रश करने के बाद आप क्या लें, तो आपको जरूर ये लेना चाहिए ब्रश करने के बाद 1 चम्मच। बादाम से लेकर सभी जैविक चीजों से बना हुआ है। आप चाहें तो इसका रात को सोते समय भी ले सकते हैं। अच्छे रिस्पांस के लिए आप चाहें तो दूध से भी ले सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ने में वीकनेस आती है, पढ़ते समय नींद आता है, उनको जरूर 1 चम्मच इसे लेना चाहिए। और ये 50 रुपए डिस्काउंट में मिल जाएगा यदि आप खरीदते समय कूपन कोड लगाएंगे आदित्य 2026। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया गया है, एक बार मंगा के आप देखिए, निश्चित ही आप इसे जो मंगाएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉ एंड ऑर्डर नीति को जो में विश्वास करता था, कौन करता था, तो बलबन, ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश। तो बलबन जो है करता था। आइए देखा जाए बलबन के विषय में। बलबन ने लॉ एंड ऑर्डर नीति चलाई। बलबन का राजत्व का सिद्धांत लाया, नियामत खुदाई लाया, जिले इलाही लाया, सिद्धा प्रथा, पाबोस प्रथा बलबन ने शुरू किया, नौरोज प्रथा, दीवान अर्ज की स्थापना किया, चालीसा दल का गठन जो है बलबन ने जो चालीसा दल का गठन का अंत किया। गठन तो इल्तुतमिश ने किया था।
सूचना प्रौद्योगिकी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकता पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? ई व्यापार, ई प्रशासन, ई शासन, ई विपणन। ई शासन कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का वह उपयोग आपको बताया गया था। और आइए इसमें से देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? फ्लैश, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल। आंसर होगा गूगल। और जो है गूगल क्या है? सर्च इंजन है। और ये आप देख सकते हैं इसको। वेब पेज, यहाँ या तो देखिएगा अन्य प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, इसमें से बिंग, याहू, बैजू, वैंडेक्स, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किससे उपयोग किया जाता है? HTTP का प्रयोग किया जाता है, URL का प्रयोग किया जाता है, या इसमें से FTP का प्रयोग किया जाता है, या HTML का प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज के निर्माण हेतु HTML का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, और HTML का कभी काल फुल फॉर्म पूछा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके जनक टिम बर्नर्स-ली हैं। वेब पेज का ढांचा जो है तैयार करना इसका काम है। हेडलाइन कहाँ होती है, फोटो कहाँ लगेगी, पैराग्राफ, इसका काम होता है। HTML याद रखिएगा, ये कंकाल होता है, शरीर का ढांचा बनाता है। और CSS जो है ये त्वचा फेफड़ा होता है या सजावट करने के काम आता है। मानव का रक्त किस प्रकार के उत्तक का होता है? पेशी उत्तक, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक। नेक्स्ट आप देखेंगे संयोजी, ये शरीर क्योंकि संयोजी क्यों होता है? क्योंकि अब शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाकर आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसका रक्त का प्रकृति हल्का क्षारीय होता है। 7.4 इसका pH मान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर शरीर के भार का लगभग 7% जो है खून होता है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप जरूर करेंगे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। तो इसे दमघोटू गैस भी कहा जाता है। रंगहीन गंधहीन गैस है। इसका पता नहीं चलता है, सोते हुए व्यक्ति की जान ले लेता है। मुख्य स्रोत वाहनों के धुओं से, अंगीठी से, सिगरेट के धुओं से, ईंधन आदि से ये निकलता है। मानव समाज में ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है भूस्खलन जो है, चूड़ीकरण का या पल्वराइजेशन, कंपोस्ट तैयार करना, श्रेडिंग। आंसर हो जाएगा इसमें से सी आंसर होगा। और नेक्स्ट है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? योजना संवैधानिक संस्था है, या कभी कभी पूछता है संवैधानिक संस्था नहीं है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान में जिसका वर्णन है योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। वित्त आयोग 280 में वर्णन है। आंसर इसमें डी होगा। और नेक्स्ट है इसमें से आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके, अगर आप PDF पढ़िएगा इसमें डिटेल आप उसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और 16वें वित्त आयोग के कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। प्रश्न पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया को जो है हराकर ये बने थे। और नेक्स्ट है इसमें से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया? अमेरिका और भारत ने, रूस भारत ने, चीन भारत ने, फ्रांस और भारत ने। आंसर होगा फ्रांस और भारत ने सहयोग किया। नेक्स्ट है इसमें से बाकी ये कोप अगर ये पूछे ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, चूंकि भारत ने स्थापना किया, पूछा जा सकता है। स्थापना 3 नवंबर 2025 को। कोप 21 के सम्मेलन में पेरिस जो है जलवायु सम्मेलन के दौरान इसका जो है संस्थापक देश भारत और फ्रांस था। और इसके जनक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदो ने किया था। मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। और ISA का नया नारा 1 सन 1 अर्थ 1 ग्रिड है। और इसका पूरा नाम 1 सन 1 वर्ड 1 ग्रिड है। और दुनिया भर में सौर ऊर्जा को एक ग्रिड से जोड़ना ताकि सूरज कभी नहीं डूबता के सिद्धांत को साकार किया जा सके। सूर्यपुत्र याद रखिएगा, सूर्यपुत्र मतलब PM मोदी ने कर्क रेखा और मकर रेखा के जो है बीच आने वाले देशों को सूर्यपुत्र कहा, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा मिलती है। सदस्यता पहले यह केवल इन्हीं देशों के लिए था, लेकिन अब यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट आइए, भारत पर आक्रमण करने वाले शासकों में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी शासक कौन थे?
मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद फिरदौसी, मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था, जजिया कर इन्होंने ही भारत में लगाया था। और निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित जो है कला अकादमी जो है स्थापित है? वाराणसी में, लखनऊ में, मथुरा में, इलाहाबाद में। तो इसकी स्थापना कहाँ है? तो लखनऊ में, याद रखिएगा, जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है। और नेक्स्ट है इसमें से कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक मान्यता कब मिला? 1956 में, 1968 में, 1992 में, 1986 में। 1992 में जो है इसको जो है वैधानिक जो है मान्यता मिला। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से कि राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? वह स्थान कौन सा है? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। तो पुणे में जो है इसकी स्थापना है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से कि जो है नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान जो है मिस्र देश को कहा जाता है। और विश्व की सबसे लंबी नदी भी पूछे तो याद रखिएगा नील नदी ही है। नेक्स्ट है इसमें से जो है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से कि भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ देखिएगा डाउट वाला प्रश्न है, प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, न कि आपसे ये डिटेल नहीं कर रहा है कि प्रथम जो है कौन अस्थायी थे अस्थायी थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही लगाएंगे। नेक्स्ट है इसमें से कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को कहाँ सम्मिलित किया गया है? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, 7वीं अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो DPSP में जो है इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप जो है भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI के गवर्नर का, भारत सरकार के वित्त मंत्री का, और जो है भारत सरकार के नीति आयोग के अध्यक्ष का, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का। आंसर 39 का D ही होगा। और इसमें वर्तमान में कौन है? अजय सेठ इसके हैं। और नेक्स्ट देखेंगे जो है भारतीय रिजर्व बैंक कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1939, 26 नवंबर 1949, 1 जुलाई 1950, 1 अप्रैल 1935 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है। और इसी के साथ ही आज की क्लास ओवर करते हैं। कल की क्लास से रिवीजन मिलेगा। कल मतलब नेक्स्ट क्लास है, ये पहली क्लास है। लगातार जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर B.Ed का GS कॉमन पेपर सही करना हो या आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ठीक से करनी हो, इनको ये क्लास से लग जाना चाहिए। दूसरी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।